नमस्कार। बांग्लादेश में चुनाव आने वाले हैं, लेकिन माहौल में जश्न से ज्यादा तनाव है। वहां से हिंसा की ऐसी खबरें आ रही हैं जो न सिर्फ उस क्षेत्र की स्थिरता पर बल्कि लोकतंत्र के भविष्य पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। तो आइए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बांग्लादेश में चल क्या रहा है। तो ज़मीनी हकीकत क्या है? देखिए, जो हालिया रिपोर्ट्स आ रही हैं वो एक बहुत ही चिंताजनक तस्वीर पेश कर रही हैं। इन खबरों के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के करीब 15 लोगों की जान गई है। और देखिए, ये कोई अलग थलग घटनाएं नहीं हैं। इस हिंसा का सीधा कनेक्शन है फरवरी 2026 में होने वाले राष्ट्रीय चुनावों से। पिछले करीब 45 दिनों में धमकी और टारगेटेड हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं, जिससे चुनाव से पहले का पूरा माहौल काफी ज्यादा तनाव भरा हो गया है। तो इस पूरी सिचुएशन को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। सबसे पहले तो ये कि असल में प्रॉब्लम क्या है, फिर देखेंगे कि इसका बांग्लादेश और भारत पर क्या असर पड़ रहा है, इसे मानवाधिकार के एंगल से भी परखेंगे, और आखिर में अगर इस टॉपिक पर कोई विश्लेषण करना हो तो उसे कैसे किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से और देखते हैं कि ग्राउंड पर असल में हो क्या रहा है। ये हिंसा ना किसी एक दो घटना तक ही सीमित नहीं है। रिपोर्टें बता रही हैं कि हिंदू समुदाय को मतलब सीधे तौर पर निशाना बनाया जा रहा है, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं और चारों तरफ एक डर का माहौल बना हुआ है। बात इतनी गंभीर हो चुकी है कि यूरोपियन यूनियन जैसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी इस पर अपनी करीबी नजर बनाए हुए हैं। तो सवाल ये है कि इसका देश पर मतलब राष्ट्रीय स्तर पर क्या असर हो रहा है। ये सिर्फ कुछ हिंसा की घटनाएं नहीं हैं, ये तो सीधे सीधे लोकतंत्र पर एक चोट है। और ये बात इस पूरी सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझाती है कि डर का माहौल एक निष्पक्ष चुनाव की नींव को ही कमजोर कर देता है, और कहीं ना कहीं यही होता दिख रहा है। तो जब डर का माहौल बनता है तो होता क्या है? सबसे पहली बात, वोटर जो आम नागरिक है वो बिना किसी दबाव के आज़ादी से अपना वोट नहीं डाल सकता। और जब ऐसा होता है तो जाहिर है पूरे चुनाव की निष्पक्षता पर ही सवाल उठ जाता है, और अंत में इसका असर पूरे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर पर पड़ता है, वो कमजोर हो जाता है। अच्छा, अब इस मुद्दे को थोड़ा और बड़े कैनवस पर देखते हैं, खास तौर पर भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं उस लिहाज से। देखिए, एक तरफ तो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते हमेशा से काफी अच्छे रहे हैं, डिप्लोमैटिक लेवल पर भी और व्यापार के मामले में भी। लेकिन दूसरी तरफ अभी जो ये चिंताएं उभर कर आई हैं, जैसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा, ये इन मजबूत रिश्तों पर भी एक तरह का दबाव बना रही हैं, और इससे क्षेत्रीय स्थिरता को भी खतरा पैदा हो रहा है। और ये मामला सिर्फ जियोपॉलिटिक्स का नहीं है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव बहुत गहरा है। इसलिए भारत के अंदर भी इसको लेकर एक इमोशनल कनेक्शन महसूस किया जाता है। और इस तरह की घटनाएं सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहती, ये पूरे दक्षिण एशिया रीजन की शांति को डिस्टर्ब कर सकती हैं। चलिए अब इस डिस्कशन को एक और लेवल ऊपर ले जाते हैं और बात करते हैं उन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की, मतलब मानव अधिकारों की, जो यहाँ दांव पर लगे हुए हैं। तो देखिए, सबसे बुनियादी बात क्या है? किसी भी देश, किसी भी स्टेट की पहली जिम्मेदारी होती है अपने हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी समुदाय या धर्म का हो, बराबर की सुरक्षा और अधिकार देना। और जब किसी एक खास कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है तो ये उस देश के संविधान के सबसे मूल सिद्धांत का सीधा सीधा उल्लंघन है। तो ठीक है, ये तो हो गया पूरा विश्लेषण। अब इसके प्रैक्टिकल पहलू पर आते हैं। मान लीजिए इस विषय पर एक विश्लेषणात्मक जवाब लिखना हो तो उसे कैसे स्ट्रक्चर किया जा सकता है? एक अच्छा बैलेंस जवाब लिखने के लिए ये 4 हिस्सों वाला स्ट्रक्चर काफी काम आ सकता है। इंट्रोडक्शन में बताइए कि ये एक गंभीर मानव अधिकारों का मुद्दा है। फिर बॉडी में जो भी घटनाएं हैं उनका चुनावों पर और भारत बांग्लादेश संबंधों पर क्या असर है वो सब डिटेल में बताइए। इसके बाद एक वे फॉरवर्ड यानी समाधान भी सुझाना जरूरी है, और आखिर में एक अच्छा सा निष्कर्ष दीजिए जिसमें बताया जाए कि कैसे लोकतंत्र का मूल सिद्धांत दांव पर है। तो फिर इसका समाधान क्या हो सकता है, मतलब आगे की राह क्या हो? सबसे पहले तो सरकार को कानून को बहुत सख्ती से लागू करना होगा। दूसरा, जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनकी सुरक्षा को और बढ़ाना होगा। तीसरा, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं निगरानी कर रही हैं उसे जारी रखना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी, समाज के अंदर बातचीत और सद्भाव को बढ़ावा देना होगा। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या किसी भी लोकतंत्र की असली परीक्षा इसी बात में नहीं है कि वो अपने सबसे कमजोर
और अल्पसंख्यक नागरिकों को कितनी सुरक्षा दे पाता है?